नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार रत्नेश आज वही पुराने इतिहास से लेकर के आया हूं एक इतिहास की नई ऐतिहासिक जानकारी जिसको जानना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। आज की जानकारी इतिहास से क्या लेकर के आया हूं वो इस प्रकार है। आपने अहिल्याबाई का नाम जरूर सुना होगा। अहिल्याबाई सिर्फ अहिल्याबाई ही नहीं थी, वो एक अच्छी महारानी और महिला के रूप में अहिल्याबाई ने जो नाम कमाया, जो देश सेवा की, वो अपने राज्य को बचाया उन्होंने। ऐसी अहिल्याबाई के बारे में आपको इतिहास जानने की सख्त ज़रूरत है। तो मित्रों, मैं शुरू करता हूँ। भारत के गौरवपूर्ण इतिहास में ऐसी अनेक महिलाएं हुई हैं जिन्होंने परिवार के दायित्वों को निभाते हुए घर के बाहर भी ऐसी सफलता प्राप्त की कि आज भी उनका नाम अमर है। इसी प्रकार की एक महिला अहिल्याबाई महारानी हुई हैं। अहिल्याबाई का जन्म महाराष्ट्र में स्थित औरंगाबाद के पाथरगढ़ी गांव में हुआ और उनके पिता का नाम मनकोजी सिंधिया था। बचपन से ही उनकी धर्म कर्म में रुचि बहुत थी। अहिल्याबाई नित्य प्रति गांव के बाहर एक शिव मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए जाती थी। एक दिन वे शिव मंदिर में दर्शन के लिए गईं, जैसे कि रोजाना जाती थी। संयोग से उस दिन इंदौर के शासक मल्हार राव होलकर मंदिर के पास ही रुके हुए थे। मल्हार राव होलकर ने बालिका अहिल्याबाई को देखा। अहिल्याबाई की एकाग्रता, मुख पर छाई गंभीरता तथा तेज से मल्हार राव होलकर बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने अहिल्याबाई को अपनी पुत्र वधू बनाने का निश्चय किया। 12 वर्ष की अवस्था में यानी कि 1735 में अहिल्याबाई का विवाह मल्हार राव के पुत्र खंडेराव के साथ हो गया। बड़ी संपन्नता के साथ, बड़ी धूमधाम के साथ यह विवाह संपन्न हुआ। खंडेराव राजकाज में कोई रुचि नहीं लेते थे। अहिल्याबाई ने अपनी बुद्धिमता, धर्मपरायणता और मृदुल व्यवहार से अपने पति खंडेराव को प्रभावित कर लिया। परिवार के अन्य सदस्य ही नहीं बल्कि संपर्क में आने वाला हर व्यक्ति उनके गुणों से प्रभावित था। मल्हार राव होलकर तो इतने प्रभावित थे कि उन्होंने अहिल्याबाई को राजकाज के लिए प्रशिक्षित करना आरंभ भी कर दिया। उन्होंने अहिल्याबाई के लिए हाथी घोड़े की सवारी, अस्त्र शस्त्र का प्रयोग, सैन्य संचालन और शासन प्रबंध की शिक्षा का प्रबंध भी किया। वे मल्हार राव के साथ दरबार में बैठकर राजकाज में सहायता देती थीं तथा पेचीदे मुकदमों का निर्णय भी करती थी। ये राज्य में घूम घूमकर प्रजा के कष्टों का पता लगाती थी और उन्हें दूर भी करती थी। विवाह के 10 वर्ष बाद उनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम मालोराव रखा गया था। 3 वर्ष बाद एक पुत्री भी हुई जिसका नाम मुक्ताबाई रखा गया था। अचानक अहिल्याबाई पर कठिनाइयों का पहाड़ टूट पड़ा। एक युद्ध में उनके पति खंडेराव मारे गए। मल्हार राव को अपने इकलौते पुत्र की मृत्यु का अपार दुख हुआ। अहिल्याबाई का तो संसार ही उजड़ गया हो जैसे। उस समय की प्रथा के अनुसार वे सती हो जाना चाहती थीं। मल्हार राव ने अहिल्याबाई को काफी समझाया। उन्होंने कहा, बेटी, मैंने तुम्हें राजकाज की शिक्षा दी है और अपने पुत्र से कभी कम नहीं समझा आपको। अब तो तुम्हें ही शासन की बागडोर संभालनी है। मैं समझ लूंगा कि तुम्हारे रूप में मेरा पुत्र जीवित है। अचानक राज्य प्रजा अपनी संतान और वृद्ध मल्हार राव का ध्यान रखकर उन्होंने सती होने का विचार त्याग दिया और राजकाज में लग गई। पति की मृत्यु के दुख से उबर भी न पाई थी कि ससुर मल्हार राव की भी अचानक मृत्यु हो गई और इकलौता पुत्र मालोराव भी चल बसा। बड़े धैर्य के साथ अहिल्याबाई ने इन दुखों को सहन किया। अहिल्याबाई को निर्बल जानकर शत्रु उनका राज्य हड़पने के चक्कर में थे। पति और पुत्र के बाद एक मराठा सरदार ने उनसे कहा कि आप अब अबला हो गई हैं, आपसे राज्य का भार
नहीं संभलेगा, फिर पूजा पाठ में भी बाधा पड़ेगी। आप किसी बच्चे को गोद ले लें, राज्य का प्रबंध मैं कर दूंगा। अहिल्याबाई उसकी भावना को बड़ी आसानी से समझ गई। उन्होंने उत्तर दिया, मैंने अपने ससुर, पति और पुत्र सब खो दिए, अब मैं गोद क्या लूं? मैं अपने कुल देवता को सिंहासन पर बैठाकर राज्य का प्रबंध आसानी के साथ कर लूंगी। उसी समय सरदार अपना सा मुंह लेकर रह गया, लेकिन बाद में उसने षड्यंत्र करना आरंभ कर दिया। अहिल्याबाई भी असावधान नहीं थी, उन्हें पता था उसकी मंशा। उन्होंने राज्य की सीमा की सुरक्षा का प्रबंध किया और किले की दीवारों की मरम्मत कराई। राज्य में घूम घूम कर वे व्यवस्था का काम देखने लगी। पेशवा राघोबा ने भी इसी प्रकार अवसर का लाभ उठाना चाहा। 50,000 सैनिकों के साथ वह नर्मदा नदी के तट पर पहुंच गया। पेशवा ने अहिल्याबाई के पास संदेश भिजवाया, मैं आपके पति की मृत्यु पर तो नहीं आ सका था, अब आपके पुत्र की भी मृत्यु हो गई है, मैं संवेदना प्रकट आपके सामने आया था करने के लिए। अहिल्याबाई ने उत्तर भेजा, शायद पेशवाओं में ही यह दस्तूर होगा कि किसी विधवा के पास संवेदना प्रकट करने के लिए अस्त्र शस्त्र से लैस फौज के साथ कोई जाया जाता है। राघोबा खिसिया गया और उसने अपने आने का असली मतलब भी प्रकट कर दिया। उसने कहलाया, हम नहीं चाहते कि राज सिंहासन पर एक विधवा बैठे। शासन करने का अधिकार केवल पुरुषों का है। आप राज्य के हानि लाभ की चिंता छोड़ दें और राज्य हमें सौंप दें। हम सेना के साथ आए हैं, इसे भी ध्यान में रखें। यह धमकी राघोबा ने अपनी अहिल्याबाई राजकुमारी महारानी को दी। राघोबा की बातों में अहिल्याबाई को कोई आश्चर्य नहीं हुआ। यह जानकर स्वाभिमान के साथ उन्होंने कहलाया, राज्य है कहाँ? राज्य तो मैं शिव जी के चरणों में अर्पित कर चुकी हूं। मैं तो सेविका के भांति उनकी धरोहर की रक्षा कर रही हूं। आप सेना के साथ आए हैं तो मैं भी असुरक्षित नहीं हूं, तैयार हूं। किंतु यह सोच लीजिए कि यदि मैं हार जाऊंगी तो लोगों की सहानुभूति मेरे साथ होगी, किंतु यदि आप हार जाएंगे तो दुनिया को क्या मुंह दिखाएंगे। अहिल्याबाई की चातुर्यपूर्ण बातों से लज्जित राघोबा चुपचाप वापस चला जाता है। अहिल्याबाई बाहरी शत्रुओं से राज्य की सुरक्षा करने में व्यस्त थी। इससे आंतरिक शासन में कुछ शिथिलता आ गई थी। चोर डाकुओं का आतंक बढ़ गया था। जनता के कष्ट को सुनकर अहिल्याबाई को बहुत दुख हुआ। उन्होंने घोषणा की, जो भी व्यक्ति इन चोर डाकुओं का दमन कर देगा उसके साथ ही अपनी पुत्री मुक्ताबाई का विवाह कर देंगी। एक मराठा युवक यशवंत राव ने कहा, अगर धन और सेना की सहायता मिले तो मैं चोर डाकुओं का दमन कर सकता हूं। अहिल्याबाई ने यशवंत राव को यह कहलाया, अगर धन और सेना की सहायता मिले तो आप ये काम कर सकते हैं। तो इसी बात पर अहिल्याबाई ने यह कहलवा दिया कि हम सहायता आपकी कर देंगे। 2 वर्षों में ही स्थिति सुधर गई, प्रजा सुखी हो गई। वचन के अनुसार अहिल्याबाई ने मुक्ताबाई का विवाह यशवंत राव के साथ बड़े संपन्नता के साथ कर दिया। यद्यपि अहिल्याबाई बहुत पढ़ी लिखी नहीं थी, किंतु शासन का उन्हें अच्छा ज्ञान और अनुभव था। वे किसी के साथ पक्षपात नहीं करती थी। झूठ और बेईमानी से उन्हें बहुत ज्यादा चिढ़ थी। वे बहुत दयालु और धार्मिक स्वभाव की थी। एक मां की भांति अपनी प्रजा को सुख और दुख का ध्यान रखती थी और प्रजा की भलाई के लिए प्रयास करती रहती थी। कोई भी व्यक्ति उनके पास जाकर अपना दुख कह सकता था। उनकी उदारता और स्नेहपूर्ण व्यवहार के कारण प्रजा उन्हें मां साहब कहती थी। मां साहब अहिल्याबाई ने देश के प्रसिद्ध तीर्थ स्थानों पर मंदिरों और घाटों और धर्मशालाओं का निर्माण कराया। उनके बनवाए हुए मंदिर और घाट आज भी हैं। उन्होंने गरीबों और अनाथों के लिए भोजन का प्रबंध कराया। ऐसी उदार, धार्मिक एवं सात्विक महिला का जीवन कष्टों में ही बीता था। ससुर, पति और पुत्र की पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। दामाद यशवंत राव की भी मृत्यु हो गई। पुत्री मुक्ताबाई सती हो गई। मां साहब ने इन दुखों में भी अपना धैर्य नहीं खोया। शिवार्पित राज्य का प्रबंध वे पूर्ण निष्ठा के साथ करती रहीं। अंत में 60 वर्ष की आयु में ही उन्होंने यह संसार सदा के लिए त्याग दिया।